वेलकम फ्रेंड्स टू अ यूट्यूब चैनल साइंटिफिक। आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर 5 पार्ट 6। लास्ट वीडियो में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा था और अब हमें ट्रेंड्स पढ़ने हैं, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड्स हमको देखने को मिलते हैं वो हमको पढ़ना है। बट ट्रेंड्स पढ़ने के पहले हम कुछ टर्म्स को अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट टर्म है वैलेंस या फिर मोर कॉमनली कॉल्ड एज वैलेंसी। डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट है जब वो बॉन्ड बना रहा होता है तो वो कितने बॉन्ड्स बनाएगा, वो होती है वैलेंसी। तो वैलेंसी पता करने के लिए हमको ये चेक करना होता है कि वो जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, शेयर कर रहा है या फिर एक्सेप्ट कर रहा है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग, डोनेशन या फिर एक्सेप्टेंस हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम वैलेंसी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क कह सकते हैं, होमवर्क दिया था कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने थे एलिमेंट्स के। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे होंगे तो वहाँ पे जो आपको लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जिसको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ से हम पता कर सकते हैं कि एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी। हम ट्रेंड्स में इसको और अच्छे से समझेंगे कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। ये आप 9th में भी पढ़ चुके हैं, बट हम एक बार फिर से ट्रेंड्स के टाइम पे इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट टर्म है एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ सिंपल होता है, ये रेडियस होता है उस एटम का। जैसे आप सर्कल का रेडियस देखते हो, सिमिलरली उस एटम का भी रेडियस होता है जैसे सर्कल का होता है। बट यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो रेडियस है ये स्टार्ट तो होगा न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के सेंटर से, बट ये ख़त्म होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पीरियड 2 का कोई एलिमेंट देख रहे हैं तो पीरियड 2 में है, इसलिए वहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके पास 2 ही शेल्स होंगे। तो जो सेकेंड शेल है वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का बन जाएगा आउटर मोस्ट शेल। तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेके सेकेंड शेल तक जो भी रेडियस आपको मिलेगा वो होगा उस एलिमेंट का एटॉमिक साइज़। सिमिलरली अगर आप पीरियड 3 के एलिमेंट को अगर स्टडी कर रहे हैं और उसका आपको एटॉमिक साइज़ पता करना है, तो पीरियड 3 में है इसलिए उनके पास कितने शेल्स होंगे, 3 शेल्स होंगे। तो थर्ड शेल विल बी द आउटर मोस्ट शेल। न्यूक्लियस के सेंटर से थर्ड शेल तक आपको वो रेडियस मेजर करना है और वो हो जाएगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक साइज़। नेक्स्ट टर्म है मेटालिक कैरेक्टर। आपने 7th क्लास में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़े हैं, ठीक है? तो वहाँ पे जो मेटल्स आप पढ़ते हो तो मेटल्स के पास होता है मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटल्स के पास होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब मेटल्स के पास ऐसा क्या कौन सा कैरेक्टर होता है कि उसको हम मेटल बोलते हैं, और ये मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? सिंपल है, ये होती है टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड्स। यानी जब ये पर्टिकुलर एलिमेंट जिसके पास मेटालिक कैरेक्टर है वो जब भी बॉन्ड बनाएगा तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा हमेशा, ठीक है? और जो भी एलिमेंट ऐसा करता है उसके पास होता है मेटालिक कैरेक्टर और उसको बोलते हैं हम मेटल्स। और जब वो ऐसा करता है यानी जब अपने इलेक्ट्रॉन वो दे देगा, डोनेट कर देगा, तो वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्योंकि किसी भी एलिमेंट में क्या होता है, जब वो एलिमेंट या एटम है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि उसके पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं। पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे और नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। और एटम के पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं तो सोडियम के पास प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 11, और उसका एटॉमिक नंबर है 11 क्योंकि प्रोटॉन 11 है, और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होते हैं। तो 11 प्रोटॉन्स प्लस 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो गए, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ओवरऑल जो चार्ज है सोडियम पे वो कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है? मतलब सोडियम का एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट जब ये सोडियम किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है या एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1 281। तो लास्ट शेल में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है 1, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर सकता है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका मतलब अब सोडियम के पास क्या है, 11
प्रोटॉन जो कि एज इट इज़ है न्यूक्लियस में, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक कम हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका मतलब ओवरऑल 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बट अब क्या बच रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए सोडियम पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। तो मेटल चाहे एक इलेक्ट्रॉन दे, 2 दे या 3 दे, तो उसके ऊपर अल्टीमेटली आने वाला है पॉजिटिव चार्ज, चाहे 1, 2 या 3 आए। इसलिए बोला जाता है कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। जब वो बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और उनके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जो मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड होंगे वो बेसिक इन नेचर होते हैं। एसिड एंड बेसिस हम पढ़ने वाले हैं, तो इनका जो नेचर है वो कैसा होता है, बेसिक होता है मेटल्स के ऑक्साइड का। ये आपको ये जो फैक्ट है ये आपको चैप्टर नंबर 1 में भी काम आने वाला है और ये एसिड एंड बेसिस में भी काम आएगा। तो सारे जो चैप्टर्स हैं उनके जो कॉन्सेप्ट्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं ताकि जो 5 लेसन है आपके केमिस्ट्री के 10th स्टैंडर्ड में वो आपको बहुत अच्छे से समझ जाए। नेक्स्ट टर्म आ जाता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब जो मेटालिक कैरेक्टर है वो होता है मेटल्स के पास, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसके पास होगा, नॉन मेटल्स के पास। और इनकी जो टेंडेंसी है वो अपोजिट होती है मेटल्स से। मेटल्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहे हैं वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड्स। तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, नॉन मेटल के केस में जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे और वो बन जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, जैसा कि यहाँ पे क्लोरीन के केस में हो रहा है। अभी मैंने आपको सोडियम का एक्सप्लेन किया कि किस तरह से पॉजिटिव चार्ज आता है। अब आप खुद से क्लोरीन का करके देखेंगे आपकी कॉपी में कि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज जो एक आ रहा है वो क्यों आ रहा है। और इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू मेटालिक कैरेक्टर एंड विद रिस्पेक्ट टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नेक्स्ट टर्म है मेटेलॉइड्स या फिर इनको बोलते हैं सेमी मेटल्स। दोनों टर्म याद रखने हैं, एक ही चीज़ के दोनों नाम हैं, मेटेलॉइड्स एंड सेमी मेटल्स। ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि मेटल एज वेल एज नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं या दोनों की प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करते हैं। जब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा था वहाँ हमने देखा था कि जो पूरा आपका पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उनमें 3 टाइप के आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स एक जिगजैग लाइन उस टेबल में होती है जो कि पिंक कलर से शो किया गया है आपके टेक्स्ट बुक में। वो जिगजैग लाइन में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो उनका नेचर कैसा है, वो मेटेलॉइड्स है, क्योंकि वो दोनों ही प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते। इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप फिर से उसको रिकॉल करेंगे, आप चाहे तो उसको लिख के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सेमी मेटल्स में क्या होगा, दोनों ही टाइप की प्रॉपर्टीज़ मिलती है। इनके एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। मेटेलॉइड्स के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो मेटेलॉइड्स हैं, वो है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम। आई होप आपको ये टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेंड्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।